पूरे परिवार में जो एक जवान बेटा मरता है, इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं होता। आदमी सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन पुत्र का वियोग जीवन पर्यंत तक याद रखता है। तेरे विछुड़न को पे दुख सो नहीं जातू, रात दिनों डगराऊंगी, बिन बछड़ा के गाय, बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन, मातयों मिल खाते गोदी के जिनकी सुत चली, क्या बच सकत वो माते। अरे बच्चा ले लाला को गोद मात की छूटी बखारी, बच्चा मेरे प्राणन प्यारी, तू तो रोई नहीं मैया बेचारी।
दादा बाग को माली बार बार समझाए रो मान जा बहना, जाए सर्प ने डसो है, इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा। आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने पुत्र पे डाली। वो नजारा देखने लायक था। जब कोई खत्म होता है ना माताओं, एक लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, लेकिन वहां वो क्या नजारा रहा होगा। स्वयं मैया तारा बालक को गोदी में उठाए के मरघट की तरफ चली। एक ठोकर लगी है मुंह के बल, मैया तारा जमीन पे आई, पुत्र की रज को झाड़ के बोली, अरे बच्चा तेरे बिना अपना मुंह का दिखाऊंगी। ऊत महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए, यहाँ कोई दूसरा भी नहीं है जिसका चेहरा देख के मैं जिंदगी काट सकूं। और एक बात कही मैया तारा ने, लाला हंसा उड़े चलो अपने देश, हियनु पे कोई नहीं अपना रे। ए भैया एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो तेरी पे। बच्चा को मुझे हाल को कोई न पूछैया रे। भैया को रात रोई रो ठाड़ो खेतन पे। वीरना कौन जितावे जंग, भैया कौन जितावे जंग, जंग को कोई न लड़ैया रे। एक दिन बिन भैया की मैंने रोई गई ठाड़ी मंडप में। बिरना को पहनावे भात, भात को कोई न पहनाया रे। बाप पहुंची है मरघट में। महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। अब रात्रि का समय है, सायकाल की बेला। मैया की आहट भरी पुकार सुनी। हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे कौन आया है? यहाँ रात्रि में भी नहीं सोने देते महाराज। मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता महाराज, आप मुझे नहीं जानते, माना ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता, और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था, वहां तुम्हारा धर्म था और आज यहाँ हमारा धर्म है। महाराज ये आपका बेटा है। एक बात बोलूं, 70 धर्म परीक्षित
कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, बेहोश हो गए। सम्राट ऐसा रोया मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन इतनी कठोरता भरे शब्दों में रानी तारा से बोले, देखो बिना करका टका लिए लाश नहीं जलेगी। महाराज कैसी बात करते हो, आपका बेटा है, नहीं मानता। बिना करका टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। महाराज कुछ है ही नहीं, साड़ी है, आप मुखाग्नि दो। पुत्र को मुखाग्नि दी है, शरीर पे आधी साड़ी राजा ने खींच ली। नग्न अवस्था में मैया तारा दौड़ी काली माँ के मंदिर में पहुंची। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। बेहोश होके गिर पड़ी। उन्हीं विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी नगरिया में है, काशी के लोगों कोई डायन आई है। नगर में एक मंदिर है, उसमें एक डायन पड़ी है नग्न अवस्था में। उसने 4 पुत्र मार दिए और 4 मुर्दा बालकों को ले जाकर के उसी मंदिर में डाल दिया और जगह जगह खून लगा दिया। महाराज डायन आई है, उसे मारना है। अब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कालू मेहतर को खबर दी गई। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, जा हरिया कोई डायन आई है। स्वयं की पत्नी 5 हथियार तैयार किए। ए पूस कर गए पंड नार पे हत्या छाई रही। अरे घर घर चर्चा होई नगर में डायने आई। भैया जरूरत नौकर की आई। हरियालो बुलाए नौकरी बहुत बिना पाई। राजा ने नाय करी देरी। दादा कसे 5 हथियार के डायन मंदिर में घेरी। अरे हेरी लई डायन हत्यारी। अरे गैया सी डकराई पूत की रोवे माता। भैया जा करके देखा तो स्वयं की पत्नी पड़ी है। अब चारों तरफ से राजा देख रहे, तुम नहीं बोली, बेहोश है। अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम ऐसे यहाँ क्यों पड़ी हो अब अभी नग्न अवस्था में, और तुमने ये 4 पुत्र मार दिए, पागल हो क्या? महाराज मैया तारा खड़ी हो गई। आप? हाँ मैं। ये 4 पुत्रों को मार दिया, पागल हो गई है क्या? अरे अपने पुत्र के गम में तूने इतने पुत्र मार दिए। महाराज मैंने इन बालकों को नहीं। झूठ बोलती है? महाराज मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। मुझे पता है तू अपने पुत्र के गम में पागल हो गई, इसलिए तूने ये 4 पुत्र मार दिए। मैया तारा बोली, कैसी बात करते हो नाथ, कुछ भी हो जाए, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता। आप मेरी बात सुनिए,
मैंने इनको नहीं मारा। लेकिन कहां राजा सुने, सत्य और धर्म का ऐसा नशा चढ़ा भैया। पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई पीयूष के राजा ने जब कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग सो आई है, चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम। धन्य हो राजा। सब परीक्षा हो रही थी। विश्वामित्र हैं, भगवान विष्णु हैं, धर्मराज हैं, सब इकट्ठे खड़े। लेकिन दिक्कत यह है कि सब कह रहे कि परीक्षा हो रही थी, लेकिन मैया तारा चारों तरफ पुत्र को देख रही है। महाराज बेटा कहाँ है? अगर आप परीक्षा ही ले रहे थे तो बेटा को बुलाइए ना, बड़ी तलब लगी है उसको देखने की, एक बार देखना है। विश्वामित्र बोले आवाज लगाइए। जैसे ही आवाज लगाई तो पुत्र खेलता हुआ आ गया। बार बार मैया छाती से लगाए रही, गोदी में बिठाई रही, माथे पे चुम्बन कर रही, फिर उठाई रही है। बड़े प्यार से मैया लाला को लाड़ दुलार कर रही। धर्मराज सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु बोले ओरे राजा, हमने बड़े दानी देखे, बड़े शक्तिवादी देखे, लेकिन तो सुनाए देखो तो हमसों कछु मांग ले। राजा हरिश्चंद्र बोले नाथ साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। मैया से कहा बताइए, तो माँ बोली कि प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। ये राजा ने कहा था कि साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो।